नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो देवदत्तकृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातु भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज दसवीं है। तो दसवीं के दिन 9वां अध्याय 12 स्कंद के मार्कंडे जी भगवान की प्रार्थना कल किए हैं, जो हम लोगों ने सुना है। अब ये
प्रार्थना के बाद भगवान प्रसन्न हुए हैं। जैसा कि शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रसन्न होते भी हैं। तो अब मार्कंडे जी के ऊपर जब भगवान प्रसन्न हो ही गए तो भगवान माने कहेंगे वर मांगो। तो वो सब अध्याय जो है आज हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हरे कृष्णा। अथ नवमो अध्यायः। सुतवाच। अभी सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी अब नहीं बोलेंगे, वो तो बोल के चले गए। भागवतम मूल रूप से खत्म हो गया। अब तो ये प्रश्न उत्तर चल रहा है शौनक आदि ऋषि और सुत जी के बीच में। तो सुतवाच। संस्तुतो भगवानित्थम् मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगुद्वहम्। श्रीभगवानुवाच। भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्यानपानिन्या तपः स्वाध्याय संयमहि। वयं ते परितुष्टाः अस्मा त्वद्बृहत् व्रतचर्यया वरं प्रतीक्ष भद्रं ते वरदेशाद् विप्सितम्। तो मार्कंडे जी ने कहा, ऋषिर्वाच जित्तं ते देवदेवेश प्रसन्ना अतिराच्युत वरेणैतावला तालं नो यद् भवान् समुद्दिश्यत। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुत जी ने कहा, क्या कहा कि मार्कंडे जी तो देखो कितने मनवंतर से तपस्या कर रहे हैं, सर्व ज्ञान संपन्न मार्कंडे मुनि स्तुति किए। तब भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के मार्कंडे जी से कहा, नर नारायण भगवान ने कहा, भो भो ब्रह्मर्षि, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्म ऋषि, वर्यासी अर्थात शिरोमणि। ब्रह्म ऋषियों में भी वर्य, ब्रह्म ऋषि वर्य, जो ब्रह्म ऋषियों में भी श्रेष्ठ होते हैं उसको ब्रह्म ऋषि वर्य कहते हैं। वर्य मतलब श्रेष्ठ। जैसे हरिदास वर्य किसको बोलते हैं? हरिदास वर्य किसको कहते हैं?
गिरिराज जी को, गिरिराज जी के लिए हरिदास वर कहा है। भगवान के दासों में भी गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ दास, क्योंकि गिरिराज जी भगवान स्वयं ही अपनी ही सेवा के लिए गिरिराज जी को प्रकट करवाया, स्वयं गिरिराज जी के रूप में बन गए। एक्चुअली गिरिराज जी तो पहले भी थे ही भगवान, लेकिन नंद बाबा लोगों को नंद बाबा लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने रूप को गिरिराज में प्रकट कर दिया। हैं? जब भगवान गिरिराज, वैसे गिरिराज जी वास्तव में भगवान के दास ही हैं, लेकिन हरिदास वर्य हैं। जैसे भक्ति वर्य कौन है? राधा रानी। भगवान के भक्ति में, भक्ति देवी तो बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन सभी गोपियां ही भक्ति में लीन है, अष्ट सखियां हैं, लेकिन उनमें भी जो श्रेष्ठ है भक्ति वर्य, इसलिए राधा रानी। तो हरिदास वर्य गिरिराज जी हैं, पहले से ही गिरिराज जी मौजूद थे। तो भगवान ने नंद बाबा लोगों को यह बताया था कि तुम जिस इंद्र की पूजा करते हो वह इंद्र कभी आके तुम्हारा प्रसाद खाया? नहीं खाया ना। अब देखो गिरिराज जी खाएंगे। अच्छा, कौन? गिरिराज जी खाएंगे। क्या किया? स्वयं गिरिराज जी बन गए। शैलोस्मी लाओ, भोजन लाओ। खूब गिरिराज जी खाए, है ना। अन्य और भी लाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि नंद बाबा लोगों को लगा वास्तव में कान्हा जो बोलो सो सही बोलो, वास्तव में आज तक तो किसी देवी देवता ने खायो ना। तो अपने वचन को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। तो सत्य संकल्प भगवान ब्रह्म ऋषियों में कहते हैं कि भो भो ब्रह्म ऋषि वर्यासी सिद्ध आत्म समाधिना। आपने जो, आपकी क्या चित्त जो है, आपकी चित्त क्या हो गया है? एकाग्र हो गया है तपस्या से, स्वाध्याय से, संयम से और मेरी भक्ति से। तपस्या भगवान की भक्ति बिना बेकार। स्वाध्याय जिसमें भगवान के लीला का स्वाध्याय न हो, स्वाध्याय बेकार। यदि भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से संयम न किया जाए तो संयम बेकार है कि नहीं। जैसे लोग बाग क्या है, आम छोड़ते हैं, तो आम छोड़ने का दो पर्पस हो सकता है। एक तो आम खाएंगे तो हमारा डायबिटीज बढ़ जाएगा, तो ये संयम भक्ति वाली संयम नहीं हुई। लेकिन एक संयम था, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने कहा कि मैं आम नहीं खाऊंगा जीवन भर। तो वो संयम क्या था? भक्ति भाव का संयम था। बिजली आ गई। तो वो संयम भक्ति भाव का था। तो इसलिए स्वाध्याय हो तो भगवान के लीला कथा का, भागवत का, तपस्या हो तो भगवान के उद्देश्य से, अचित की एकाग्रता हो तो भगवान के ऊपर हो। नहीं तो चित्त कहीं भी लग जाता है। चित्त की एकाग्रता किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तपस्या भी भगवान से, स्वाध्याय भी भगवान के। कोई भी काम में भक्ति क्या है? भक्ति का परिभाषा क्या कहोगे? भक्ति का परिभाषा क्या है? भक्ति का कुछ ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के पीछे लग जाओ, बल्कि जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो, ये भक्ति है। सब कुछ तो छोड़ना, त्यागना संभव है ही नहीं है। भगवान ने गीता में ये भी कहा है ना। कौन सा श्लोक में गीता में क्या भगवान ने, निकालो, कहाँ गई? हाँ, बाकी लोग नहीं है। गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने कह दिया है कि तुम कुछ तो करोगे?
बिना किए तो कुछ रह ही नहीं सकते हो, हैं? बिना किए हुए, कर्म का त्याग किए हुए ना कोई रह ना सकता। इससे कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म करते हो, यजस्नास यज्जुहोषि यस करोषि, ये कहा है। तो जो कुछ भी करते हो, किए बिना किसी भी समय में, कुछ भी किए बिना किसी समय में कोई रह ही नहीं सकता है। किसी भी काल, किसी परिस्थिति में बिना कुछ किए बिना रह नहीं सकता। क्यों? हम लोगों ने कल या परसों पढ़ा था, परसों में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर्ग विसर्ग वृत्ति। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति क्या था? वृत्ति यह था कि हर जीवधारी को, मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी जीवधारियों को अपने जीवन यापन करने के लिए उसको एक निमित्त स्वाभाविक गुण दिया गया है। उस और स्वभाव के मुताबिक वो कर्म करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? अपने जीवन की रक्षा के लिए। उसको वृत्ति का है। भागवतम के 10 मेन टॉपिक है, जिसके अंदर यही है, सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा, और भी थे ना। तो उसमें वृत्ति यही है। तो वृत्ति की वजह से सबको अपने कार्य करने पड़ते हैं। बिना किए हुए कोई रह नहीं सकता है। भगवान गीता में कहा है, या तो खाओगे या नहीं खाओगे, या तो सोओगे या नहीं सोओगे, या तो जगे रहोगे या सोए रहो, कुछ तो करोगे। बिना किए तो कोई जीव शरीरधारी रह नहीं सकता है कुछ। तो क्या करें महाराज? सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे पड़े? नहीं, तुम जो करते हो वो सिर्फ मेरे लिए करो। मद अर्पणम। छोड़ना की तो बात ही नहीं है। मद अर्पणम। जो स्वाभाविक वृत्ति है उसको करते रहिए, दूसरे की वृत्ति को मत अपनाइए। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की वृत्ति में रहें, ना कि हम जानवर की वृत्ति को अपनाएं। कलयुग में मनुष्य जानवर की वृत्ति भी अपनाते हैं। जानवर की तरह खाना, जानवर की तरह घूमना, जानवर की तरह जो है ना अन्य अन्य स्त्री संग करना। जैसे जानवर को कोई दोष नहीं है। जानवर किसी भी, एक गौ माता किसी भी 10 सांड से बच्चा पैदा कर लेती है, उसके लिए कोई बुराई नहीं है, वो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन वही मनुष्य की महिला यदि 10 पुरुषों से बच्चा पैदा करे तो ये स्वभाव नहीं है कि नहीं? तो इसलिए सभी शरीरों का अपना एक स्वाभाविक गुण दिया गया, जिसको वृत्ति कहते हैं। वह वृत्ति जीवन यापन के लिए है और मनुष्यों के लिए धर्म के पालन के लिए है। तो जो मनुष्य नहीं है उनकी वृत्ति उनकी भोग की उद्देश्य को पूर्ति करता है, लेकिन मनुष्य के लिए जो वृत्ति है वह धर्म के पालन के लिए होता है। और धर्म से क्या होगा? धर्म से सत्वगुण में आएंगे, सत्वगुण में भगवान का भजन कर सकते हैं। जो धर्म का पालन नहीं करेगा वो सत्वगुण में नहीं आएगा, भगवान का भजन नहीं करेगा। सत्वगुण में आने के लिए ही धर्म बनाया है, जिसमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? धर्म है। 4 चीजें नहीं करनी है, धर्म है। वैष्णव का धर्म क्या है? नो नॉन वेज, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट एक्टिविटीज, नो गैम्बलिंग, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ही धर्म है। और ये इसलिए है क्योंकि आप सतोगुण में आएंगे, और सतोगुण में आएंगे तो भगवान का भजन सही से होगा। भजन होगा तो स्वाध्याय होगी। तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या हम इसलिए कर रहे हैं कि जगत को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। हिमालय में जाएंगे, 5 साल रहेंगे, उसके बाद अमेरिका चले जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अमेरिका में जाके बोलेंगे कि मैं आई एम फ्रॉम हिमालय, आई मेडिटेटेड 5 years इन हिमालय। और जो लोग, जो योगी जाके, मैं भी ऐसे ही ढोंगी में था पहले। मैं भी ऐसे ढोंग करता था, जब बाहर जाता था ना तो मैं भी लोगों को कहता था, आई लर्न योगा फ्रॉम हिमालय, आई डिड सो मेनी years प्रैक्टिस इन हिमालय, आई मेट सो मेनी हिमालयन गुरु, सिद्धार्थ तपस्वी। लोग कहते, ओ यू लिव इन हिमालय, ओके ओके ओके, ही लर्न फ्रॉम हिमालय, ही इज ए हिमालयन टीचर, योगा टीचर। लोग पैसा भी देते थे। तो ये सब क्या है? ये सब ढकोसला है। ये सब ढकोसला हमने करके छोड़ दिया है। तो
तो तपस यही बात कल रमेश बाबा भी लेक्चर में कह रहे हैं कि व्यक्ति चलता तो कहीं और है लेकिन भटक कहीं और जाता है। तो तपस्या में यदि भक्ति नहीं है, स्वाध्याय में भगवान की भक्ति नहीं है, संयम, आज हम प्राणायाम प्रभु जी को सिखा रहे थे, तो उसमें प्राणायाम यदि हम भगवान के मंत्र के ऊपर नहीं करेंगे कंसंट्रेशन, तो प्राणायाम भी बेकार फालतू हो जाएगा। लेकिन वही प्राणायाम भक्ति बन गया, यही प्राणायाम, यही नाड़ी शोधन क्या बन गया, भक्ति बन गया ना। भगवान के आदेश को पालन करते हुए 10 बार जो हम लोग नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस की, उसमें चित्त कहाँ गया। इसलिए तो नहीं प्राणायाम कर रहे हैं तो मेरा शरीर बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा। भगवान ने कहा है कि यदि 10-10 बार करोगे तो चित्त मुझ में लग जाएगा। तो भगवान के आदेश को मानते हुए, भगवान के मंत्र को सुनते हुए, संख्या, कोई व्यक्ति प्राणायाम करेगा, जैसे योगा स्कूल है ना, योगा स्कूल में प्राणायाम कैसे सिखाते हैं, मन ही मन काउंट करो, इनहेल 7 काउंट 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड 7 काउंट 1 2 3 4 5 6 7, एक्सहेल 14 काउंट 1 2 3 4, ऐसे प्राणायाम सिखाते हैं योगा स्कूल में। मैंने सोचा ये काउंटिंग से क्या लेना देना है कि नहीं, काउंट से क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 1 2 3। मैंने सोचा ये क्या पागल लोग हैं, इससे अच्छा कि भगवान का महामंत्र सुनो। और मैंने देखा प्रभुपाद जी का एक महामंत्र 7 सेकंड का हो जाता है, स्लो में जाओगे तो 2 महामंत्र सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बंद करो और हरे कृष्ण कृष्ण। तो इसमें क्या हो गया, ये प्राणायाम भक्ति के साथ हो गया, नहीं हुआ। अब वो जो योगा भोगा में कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या फायदा उसका। तो मैं नहीं करता था, टीचर ऐसे बताते थे स्कूल में, मैं नहीं ऐसे करता था, मैं तो अपना महामंत्र करता था है कि नहीं। और मैं अपने योगा के क्लास में सभी बच्चों को यही सिखा दिया कि सुन, 1 2 3 7 मत कर, महामंत्र कर। नहीं महामंत्र, अच्छा तू महामंत्र नहीं करेगा, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र कर ले गायत्री मंत्र भी कौन है, छंदा नाम हंस गायत्री, गायत्री भी भगवान ही है, कोई बात नहीं है, इनडायरेक्टली गायत्री कर। तो मैंने कुछ लोगों को, जब हरिद्वार में था शांति कुंज में, तो वहाँ के वहाँ सब महामंत्र नहीं करते थे, गायत्री मंत्र करते थे। शांति कुंज में गए हो तो वहाँ के लोग गायत्री मंत्र करते थे, तो मैंने उनको क्या सिखा दिया मालूम है, गायत्री मंत्र पढ़ो। जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। होल्ड करो, 2 गायत्री करो और 4 गायत्री तक छोड़ो। ये काउंटिंग से क्या लेना है, या तो गायत्री मंत्र करो या महामृत्युंजय मंत्र करो, या महामंत्र करो, या सांस लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। हो गया 2 महामृत्युंजय मंत्र। तो मैंने ऐसे सिखाया बच्चों को। एक बच्चा लोनावाला में था, मैं योग विद्यालय में, तो एक बालक क्या गया, एक लड़का जाके कंप्लेंट किया टीचर से, टीचर का नाम था भरत जी। ये सबको सिखाता है कि ये मंत्र संख्या नहीं करने के लिए, ये कहते हैं महामंत्र करने के लिए। तो मुझे भरत जी बोले, भरत जी जानते थे मेरे को और मुझे बहुत इज्जत सम्मान करते थे भरत जी। तो भरत जी ने कहा कि तो इसमें गलती क्या है, क्या गलत सिखाया तुमको, महामंत्र ही तो है, बढ़िया है, संख्या बोलो नहीं तो महामंत्र बोल दो, अच्छी बात है। तो मेरे को बुलाए, बोले कि आप ऐसे सिखाए, हमने कहा हाँ ऐसे सिखाया, सही किया। तो दिक्कत क्या है, संख्या फालतू, इसमें जो भी करो भगवान की भक्ति बना दो, उसमें भगवान का नाम जोड़ दो, भगवान गुण लीला रूप धाम कुछ भी ऐड कर दो, तो सब कुछ भक्ति बन जाता है। तो वो भगवान के भक्त भी थे, अनन्य भक्ति सिद्ध हो गई थी किसको, मार्कंडेय जी को, बड़े तपस्वी भी थे। अरे हमारे महा वैष्णवा नाम यथा शंभो, हमारे शंभू को देखो, शंकर जी को, शंकर जी महान भक्त हैं, वैष्णवों के महावैष्णव हैं, वैष्णव में, लेकिन क्या है, योगीश्वर हैं, हैं।
सारा योग की सारा ज्ञान भगवान शिव ने ही दिया है। खुद योग तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वो योग तपस्या इसलिए नहीं करते हैं कि भाई हमको अमेरिका जाके पैसा कमाना है। वो तो हमेशा तपस्या भी करते हैं तो भगवान के चित्त लगाकर करते हैं। नहीं, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। भगवान के जुगल मंत्र के ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं। उनकी त्याग भगवान के लिए है, उनकी तपस्या भगवान के लिए, उनका संयम भगवान के लिए है, ब्रह्मचर्य उनका भगवान के लिए है। उनका ब्रह्मचर्य यदि टूटा भी तो भगवान के लिए टूटा। वीर्यपात हुआ शिव जी का तो भगवान के लिए हुआ, भगवान के ऊपर हुआ, लेकिन भगवान से अलग नहीं हुआ। वो भी वीर्यपात जो जो गिरा वो सोने का खान बन गया पृथ्वी पे, है कि नहीं? अमोघ वीर्य था। तो सब कुछ जो है भगवान को यदि हम सेंटर पॉइंट में रख के करते हैं तो भक्ति हो जाती है। तो भगवान नारायण ने कहा कि आपके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने कहा वयम ते परितुष्टा अस्म, अस्म अस्म हुआ है, तुम्हारे किस लिए? परितुष्टा वयम ते, हमें परितुष्टा, काफी प्रसन्नता हुई है। किस लिए? तद बृहद व्रतचर्या, आपके बृहद व्रत ब्रह्मचर्य का जो आपने बृहद जो व्रत ले रखा है, भीषण ब्रह्मचर्य का व्रत की निष्ठा, समझे? आवाज आ रही है क्या? आज नेट सही है? हरी बोल, हरी बोल। यस, माइक चेक। आप गए नहीं प्रभु जी? हरे कृष्णा दिनेश प्रभु। ना दिनेश प्रभु गए नहीं है अभी तक? हो क्या उडुपी में हो? 10:30 बजे जाना है। ओके, हैप्पी, विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, हैप्पी फ्लाइट्स, सेफ फ्लाइट्स, और वापस वापस जल्दी आइए कार्य को सिद्ध करके, हनुमान जी की तरह उड़ के आ जाइए। और जब जा ही रहे उड़ के हनुमान जी की तरह तो कुछ दुष्ट राक्षसों का कल्याण करके आओ, महामंत्र दे के आओ लोगों को। है कि नहीं? एवरी फ्लाइट्स में समझो कि हम हनुमान की तरह उड़ रहे हैं। हर फ्लाइट में क्या करो कि हम हनुमान की तरह उड़ रहे हैं, और अपना कार्य तो पीछे है, पहले भगवान का कार्य करना है। भगवान का कार्य क्या है? भगवान का नाम सबको दे देना है। तो इसलिए जा रहे हो तो कम से कम 5 व्यक्ति को हरिनाम कथा के बारे में, हरिनाम के जप के बारे में जरूर सुना के आना। चाहे करे ना करे, आपका काम बन गया, आपका राम का काम बन गया। राम काज करवे को आतुर। तो अपना कार्य तो जो है चलता ही रहेगा सुबह 9 से 5, लेकिन 9 से पहले 5 बजे के बाद कुछ भगवान का भी काम करके आना, फिर उड़ते हुए सेफ लौट के आना। हाँ, लंका जैसे जलाना मत कुछ वहां पे। पता है चले कुछ बिल्डिंग विल्डिंग जला के आ गए, वो मत करना। तो भगवान ने कहा कि वयम ते परितुष्टा स्म, हम प्रसन्न हैं। किस लिए? तद बृहद व्रतचर्या, आपके महान ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देख करके। परम प्रतीक्ष भद्रम ते वरदेशाद विप्सितम। देखो, मैं वरदान देने वालों का स्वामी हूं। वर तो बड़े देवी देवता भी दे देते हैं, वर तो सिद्ध लोग भी दे देते हैं, वर तपस्वी भी वर देते हैं, वरदान देते हैं।
लेकिन वरदान देने वाले में, सभी वर देने वाले का स्वामी मैं हूं। बड़द एशात भिप्सितम, इसलिए क्या करो, वरम प्रतीक्ष भद्रम ते, आप अपना जो अभिष्ट वर है मुझसे मांग लीजिए। आपको क्या चाहिए? मार्कंडे मुनि ने कहा, मार्कंडे मुनि ने क्या कहा, देखो, जितम ते देव देवेश प्रपन्ना ते हर अच्युत, जय हो जय हो। देव देवेश, देवताओं के भी देवता, देवों के भी देव, देवों के भी ईश। भगवान कृष्ण कौन है? देवों के भी ईश हैं, महादेवों के भी ईश हैं। हे शरणागत भयहारी अच्युत, प्रपन्नार्ति हराच्युत, प्रपन्न कहते हैं शरण में आए हुए, और हरे अच्युत, कौन है अच्युत? भयहारी अच्युत, जो सभी के भय को नाश कर देते हैं। आपकी जय हो जय हो। हमारे लिए बस इतना वर पर्याप्त है। आपके दर्शन हुए ना, बस बस बस, मैं प्रसन्न हुआ। आपका दर्शन रूपी वरदान ही हमारे लिए पर्याप्त है। आपके मनोहर स्वरूप का आपने दर्शन कराया है। वरे नहीं बोला, वरे नहीं ताल, वरे नहीं ताल वतालम नो यद भवान सम दृशात, आपका जो दर्शन है यही हमारे लिए बड़ा बढ़िया है, यही इतना ही पर्याप्त है ना, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही पर्याप्त है, काफी है। ऐसा भगवान के भक्त कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। भगवान मांगने को कहते भी हैं तो भगवान के भक्त मांगते कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा सुनो, लड्डू खाओगे? हाँ थोड़ा दे दो ना। रसगुल्ला खाओगे? हाँ हाँ दीजिए दीजिए, चलेगा चलेगा। अरे कैसे खाओगे, डायबिटीज हुआ था। थोड़ा से तो काम चल जाता है, थोड़ा से क्या होता है। इसलिए जो भक्त होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे किसी से कुछ पूछो खाने के लिए, तो व्यक्ति यदि तुरंत कह दे हाँ ठीक है दे दीजिए, तो समझिए वो बेशर्म आदमी है। इसलिए पहले पहले बार में कुछ पूछा जाता है तो पहले ना करना चाहिए। नहीं इतनी भूख नहीं है, ठीक है आप खाइए। ये इटिकेट्स भी है, ये सभ्यता भी है, इटिकेट्स भी है, लज्जा भी है, शर्मनिष्ठा भी है, और भक्त के गुण भी है। ये भक्त के गुण है। भगवान के भक्तों के 64 गुण जो रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, उसमें एक गुण है शर्माना, शर्म करना, जो महिलाओं में जन्म से ही रहता है। पुरुषों को थोड़ा डेवलप करना पड़ता है शर्माने की कला। और कुछ महिलाओं में, भाई पाश्चात्य की महिला में तो वो भी नहीं रहता, पाश्चात्य देश की महिला में शर्माने नाम की चीज तो होती नहीं है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं 64 गुण में एक गुण है शर्माना, जो शर्माए नहीं वो भगवान का भक्त नहीं है ना। जैसे जैसे बड़े बड़े सीनियर भक्त है, बड़ा बड़ा भक्त है, पैसा वाला भक्त है, बढ़िया टिप टॉप वाला भक्त है, उसके बीच में जो भगवान का भक्त होगा जाना नहीं चाहेगा, उसको शर्म आएगी। यहां तक कि भगवान के भक्त को नया कपड़ा दो तो नया कपड़ा ही पहनने में शर्म आता है। लोग क्या कहेंगे, देखो टिप टॉप में रहता है भाई अभी क्या करते वो, हाँ स्त्री टाइप, हाँ स्त्री टाइप। तो राधा कुंड पे कुछ भक्तों को यदि आप नया वस्त्र दोगे तो नहीं पहनते हैं। अब बहुत रिक्वेस्ट कर, बहुत आप पे प्रसन्न हो गए तो क्या करते हैं मालूम है, 2-4 बार गिरिराज जी के धूल में पहले उसको सानेंगे और फिर सफाई करेंगे, धूल में डालेंगे, सफाई करेंगे, थोड़ा सा गंदा जब दिख जाएगा तो पहनेंगे नया नहीं पहनते, उनको नया पहनने में शर्म आती है। बरसाने में भक्त हैं, राधा कुंड के भक्त हैं, हाँ हमने उनको एक कुर्ता दिया बढ़िया वाला है, तो क्या किया बाबा, वो गोविंद कुंड के पास में जो गिरिराज जी का धूली है ना, उस पे पहले वो रगड़ लिया, है ना।
बोला कि 2-4 दिन ऐसे रहेगा तो पुराना दिखेगा तो पहनूंगा। कि भगवान के भक्तों का शर्माने का देखो तरीका देखो। वो नया वस्त्र भी नहीं पहनना चाहता, लोग क्या सोचेगा। हाँ, लोग कहेगा देखो टिप टॉप में रहते हैं। और हमारे का तो ये हाल है कि हमको तो बिना क्रिच का चलता ही नहीं है। प्रेस तो का होना ही चाहिए। क्यों? प्रचार कार्य में जाना है, प्रभुपाद जी ने कहा है। हाँ, खैर जो भी है, तो भगवान के भक्तों को थोड़ा सा शर्माने की होती है। भगवान भी यदि पूछे, साधारण मनुष्य छोड़ो, भगवान भी यदि पूछे तो भी शर्माना चाहिए। तो शर्मा के मार्कंडे मुनि कह रहे नहीं नहीं नहीं, आपका आपका दर्शन ही काफी है। जबकि हृदय में वर मांगने की इच्छा थी, लेकिन शर्मा के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका दर्शन ही काफी है। अम, ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े योग साधना और कृपा, योग साधना के द्वारा एकाग्र मन से आपके इसी परम सुंदर चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के अभिलाषी रहते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी सब आपके दर्शन के अभिलाषी रहते हैं। और आपने यह दर्शन मुझे दे करके हमारे नेत्रों के सामने आप प्रकट हो गए हैं। तो इससे बड़ा मतलब मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, ये कह रहे हैं। क्यों? मनसा योग पक्वेन स्वभावान मोक्ष अगोचर है। अगोचर कहते हैं जैसे गोचर, अगोचर। गोचर मतलब आंख के सामने जो दिखता है गोचर है, और जो नहीं, जो अदृश्य है उसको अगोचर कहते हैं। तो कहते हैं कि आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अगोचर हैं, जो तपस्या करते रहते हैं आपके दर्शन करने के लिए। आप का गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत पादाब्ज दर्शनम। आपके ऐसे श्री चरण कमलों का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है। आहा, क्या कहने। आपने तो मुझे धन्य कर दिया है, हम धन्य हो गए हैं। तो शर्माते हैं, लेकिन भगवान जान रहे हैं, भगवान के सबके हृदय में है सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो। भगवान जानते हैं कि बेटा ये तो मना कर रहा है, क्योंकि चलो वैष्णव का गुण है, भक्त का गुण है शर्माना, लेकिन इसके हृदय में थोड़ी सी इच्छा तो है। तो इसलिए भगवान बार बार पूछते हैं, नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो, हम देना चाहते हैं। समझे? तो यह बोले दक्षे मया यया लोक सपालो वेद समुद्भवा सद्विदाम, सपालो वेद सद्विदाम। वेद, वेद मतलब ज्ञान, भगवान जानते थे, जानना। वेद को कहते हैं जानना, वेद वेद तुम। तो भगवान जानते थे कि इनके हृदय में क्या है? भगवान तो पुण्य श्लोक है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मांगो मांगो, फिर भी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ तो मांगो। अरे मेरा दर्शन, साधारण देवता का भी दर्शन विफल नहीं होता है, तो मैं तो देवताओं का भी देवता हूं, तो मेरा दर्शन विफल कैसे होगा? जैसे कुंती देवी ने कुंती देवी के गुरु से मंत्र मिला। गुरु जी ने कहा कि बेटी तुम इस मंत्र का जब प्रयोग करोगे तो देवता प्रत्यक्ष आ जाएंगे। तो कुंती देवी को शक हुआ, सोची कि चलो प्रयोग कर लेते हैं, ये मंत्र सही है कि नहीं। तो मंत्र छोड़ दिया किसके? सूर्य के ऊपर। सूर्यदेव आ गए। कुंती देवी को ने टेस्ट किया, शी टेस्टेड द मंत्र। तो कुंती देवी के सामने सूर्य देवता आ गया। नहीं नहीं महाराज, आपको मैंने बुलाया नहीं था, जाओ 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 जाओ। सूर्यदेव ने कहा ए कुंती, मेरा दर्शन निसफल नहीं होता। अब मैं जब आ ही गया हूं तो कुछ तो तुमको दे के जाऊंगा ही। हाँ, तो कुंती देवी को कर्ण नाम का पुत्र गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कहानी आप लोग जानते ही हो। तो जो भगवान बोले कि जब साधारण भक्त, साधारण देवता भी, अरे साधारण देवता क्या, साधारण भगवान का भक्त या साधारण गुरु आचार्य के भी दर्शन नहीं सफल नहीं होते हैं। संतों के दर्शन बिल्कुल सफल नहीं होते, सफल होते हैं हमेशा। संतों का भी दर्शन, भगवान के भक्तों के दर्शन, संतों का दर्शन हमेशा फलदायी होता है, बेकार नहीं जाता है। करदम मुनि। तो इस प्रकार से मैं तो देवताओं के भी देवता हूं, ईश्वरों के भी ईश्वर हूं, महादेवों का ही देव हूं। मेरा दर्शन कैसे विफल हो जाएगा? मांगो। तब जब भगवान ने इस प्रकार से कहा,
तब जा करके जानते हो क्या मांगा? मार्कंडेय मुनि ने क्या मांगा? मांगा भी तो ऐसी चीज जिसमें जीव फंस जाता है। हाँ, जिस जो जीव पूरे संसार में जो फंसा हुआ है, उसी फंसे हुए चीजों को वो देखने की इच्छा कर रहे हैं कि महाराज, उन्होंने कहा छठे श्लोक में, अथ अप्या अम्बुज पत्राक्ष पुण्य श्लोक शिखामणि दक्ष माया यह लोक। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, वर देना ही चाहते हैं, तो हे कमल नयन, आपसे एक वर मांगता हूं। क्या? बोले कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल, ब्रह्म जो अद्वितीय है, जिसमें भेद है नहीं, फिर भी नाना प्रकार के नानत्व भेद बुद्धि रख लेता है, ऐसी कौन सी माया फैलाते हो जो एक ही ब्रह्म को अनेक नानत्व रूप में भेद बुद्धि पैदा करके भेद विभेद देखने लगता है। बड़े बड़े लोकपाल, छोटे मोटे मनुष्य की बात छोड़ दो, लोकपाल, वरुण इंद्र, सब लोकपाल हैं, ये भी मोहित हो जाते हैं और एक ही ब्रह्म को नाना प्रकार के रूप से भेद बुद्धि से देखने लग जाते हैं। जैसे हम लोग की स्थिति है, कितना भी भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, साधु से सुन लो कि आत्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हमारे में आत्मा है, आप में भी आत्मा है, लेकिन फिर भी जब भोजन कराने की बात हुई तो अपने बच्चों को पहले कराएंगे, दूसरे बच्चों को नहीं कराएंगे। अपने गाय को खूब चारा खिलाएंगे, दूसरे गाय को नहीं खिलाएंगे। रोड पर की गाय को भगाएंगे और अपनी गाय को सहलाएंगे। तो ये भेद बुद्धि क्यों दिखती है? आत्मा तो उसमें भी है, आत्मा तो अपने बच्चे में भी है, आत्मा तो अपने माता पिता में भी, आत्मा तो दूसरे माता पिता, दूसरे के शरीर में भी आत्मा है। लेकिन फिर भी अपने के प्रति ही क्यों इतना स्नेह रहता है, दूसरों के प्रति नहीं रहता है? तो जब तक दूसरों के प्रति स्नेह नहीं है, तब तक समझो अभी भी माया है, भेद बुद्धि है। भगवान के भक्त जब तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हैं, गुणातीत होते हैं, तो उनके अंदर ये भेद बुद्धि नष्ट हो जाता है। मैंने उस दिन तुकाराम जी के एग्जाम्पल बताया था, कल या परसों 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 तरसों में तुकाराम जी के बारे में बताया था ना। जब तुकाराम जी भगवान की भक्ति की प्रगल्भता को प्राप्त कर गए, भक्ति प्रगल्भ हो गई, इष्ट सिद्ध हो गया जब तुकाराम महाराज का, तो उनके अंदर में अपने बच्चे पराये बच्चे में अंतर ही नहीं दिखता था। अपने बच्चे कहते कि पापा ईख लाओ, वो गन्ने की ईख लेके आए और रास्ते में जिस जिसके बच्चे मांग लिया सबको दे दिया। बाद में एक डंडा बचा, वो घर में लाए, बीवी ने दे मारा उस ऊख से, दो भाग हो गए। अच्छा किया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की जब भक्ति प्रगल्भ होती है, यही दोष नाश हो जाता है। क्योंकि जब भक्ति प्रगल्भ होता है तो मोह नाश हो जाता है, जब मोह नाश होता है तो अद्वितीय ब्रह्म में भेदभाव नहीं दिखता है। शरीर के स्तर से अभी तक हमारी स्थिति क्या है? शरीर के स्तर पे हम भेदभाव देखते हैं, है कि नहीं? तो वही यही माया के बारे में मार्कंडेय जी कहते हैं कि महाराज, हे भगवान, हे कमल नयन, मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिसकी वजह से बड़े बड़े लोकपाल मोहित होकर के एक अद्वितीय ब्रह्म को नानत्व रूप में भेद बुद्धि में करने लग जाते हैं। और भेद बुद्धि होता है तो क्या होता है? मैं होता है, आई मी माइन हो जाता है, अहम अहंता ममत्व आ जाता है, अहमता और ममता, ये दो चीज आ जाती है भेद बुद्धि होता है। तो ये सब माया के कारण होता है। बोले कि मैं उस माया को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे भाई, तुम पूरे 7वां मनवंतर में तुमको मैंने दर्शन दिया है और अब प्रसन्न होकर कुछ तुम्हें मांगना चाहिए, तो तुम हमारी माया को देखना चाहते हो जहां लोग फंस जाते हैं। अरे भगवान का दर्शन होने के बाद कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपका नरक देखना चाहता हूं कि नरक में क्या होता है? तो उसको कोई इंटेलिजेंट समझेगा क्या? अरे भगवान मिले हैं तो सर लड्डू पेड़ा बतासा कुछ भी मांग लो,
गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी चाहिए मांग लो। ये नरक देखने की क्या जरूरत, मांगने की क्या जरूरत है। मार्कंडे जैसे ऋषि मुनि भगवान की प्रसन्नता के बाद कह रहे मैं आपको माया देखना चाहता हूं, ऐसा वर मांगता हूं। अब भगवान ने पहले समझाया मार्कंडे जी को, मार्कंडे जी क्या करते हो हैं। यही बात ऐसा ही कुछ समझाया था उसको, कुंती माता को भी समझाया था भगवान ने। जब कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, आप कृपा करके हमें हमें दुख ही दो, हमें दुख दो, हमें कष्ट दो, मैं कष्ट मांगती हूँ, दुख मांगती हूँ। भगवान ने कहा अरे बुआ, सोच लो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं हो कि कुछ और मांगना चाह रही हो, गलती से बोल रही हो कि कष्ट मांग चाहते हैं, दुख मांगते हैं। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तो दुख में तुम्हारी बड़ी अच्छी याद आती है, सुख में नहीं याद आती है। हमें तो दुख चाहिए। सोच लो, दोबारा विचार लो, कहीं गलती से मुंह से बोल लिया हो तो फिर वही बात यहाँ मार्कंडेय जी को बोले, अरे एक बार सोच लो भाई। तुम क्या मांग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच समझ के मांग रहा हूं। है, भगवान के भक्त भगवान से एक कदम आगे रहते हैं, समझे। अब यहाँ पे कुछ आचार्य कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे मार्कंडेय मुनि जो तपस्या करके माया से छूटना चाहते हैं, वो माया को देखना चाहते हैं। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है कि भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। भगवान से ज्यादा दयालु भगवान के भक्त होते हैं, ये बात सिद्ध हो चुका है। इसलिए भगवान का संग कोई नहीं चाहता। भगवान बड़े बड़े भक्त को जब भगवान दर्शन देते हैं तो ये नहीं मांगता कि हे भगवान मैं आपके साथ ही रहूं हमेशा। वो क्या मांगता है कि मैं आपके भक्तों का ही संग हमें जन्म जन्मांतर में मिलते रहे। यदि हमें अपने कर्मों के प्रारब्ध बस यदि किसी अन्य योनि में भी जाना पड़े तो वहां पे आपके भक्तों का ही संग मिले। क्यों, मेरा संग क्यों नहीं चाहिए। अरे महाराज, आपके संग में आपकी कथा नहीं होगी। आपके भक्तों के संग में रह के कथा होगी। और संसार का तो ताप आपकी कथा से नहीं मिलता है। तो जहां आपकी कथा होती है वहां से तो वहां तो वहीं संसार का त्रिताप नाश होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तो आपकी कथा से जब जीवन का तप्त जीवन का नाश होता है तो हमको तो वहां जाना है जहां पे आपकी कथा हो। तो आपके संग रहेंगे तो कथा सुनने को नहीं मिलेगा, आपके संग रहेंगे तो आपका प्रवचन ही सुनने को मिलेगा, आपका वरदान सुनने को मिलेगा। लेकिन आपके भक्त के संग रहेंगे तो आपकी कथा सुनने को रहेंगे, तो कथा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ज्यादा शक्ति आपके नाम में, आपकी कथा में है। भगवान निराश हो जाते हैं, अच्छा भाई चलो ठीक है। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, दूसरा कारण एक और होता है। भगवान भक्तों का संग इसलिए नहीं चाहते हैं कि संग से प्रेम कम हो जाता है। जब हम संग करते हैं तो प्रेम कम हो जाता है। जैसे भी देखो, प्रेमानंद प्रभु आए हैं, तो प्रेमानंद प्रभु का अगर 8-10 दिन संग रहेगा तो खूब प्रेमानंद प्रभु की सेवा होगी। लेकिन यही संग जब 300 दिन के लिए हो जाएंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। है कि नहीं। इसलिए भगवान के भक्त भगवान का संग नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान के संग में रहेंगे। गुरु और भगवान से थोड़ा उचित दूरी बनाना चाहिए। अगर बहुत करीबी हो गया तो अपराध हो जाता है, फिर प्रेम नहीं रहता, प्रेम का नाश हो जाता है। और यही बात भगवान ने कहा था गोपियों को। कहा, कुरुक्षेत्र में, ए गोपियां, तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा मत सोचा करो।
मैं तुम लोगों से दूर हूं, इसका कारण है क्या? कि मैं तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति और बढ़े, इसलिए मैं दूर हूं। यदि मैं ब्रज में रहता, वैसे तो भगवान कहते हैं ब्रज से बाहर कभी गया ही नहीं मैं, लेकिन यदि साक्षात रूप से भी होता ब्रज में, तो तुम वह प्रेम नहीं कर पाती। तो जितना विरह वियोग में प्रेम होता है कि नहीं? अब देखो, एक साधारण मनुष्यों में देख लो कि एक पति जब विदेश रहेगा तो पत्नी को बड़ा प्रेम उमड़ेगा। है जी, कब आओगे? हैं, इतने दिन हो गए गए हुए। अच्छा जी, आओगे ना तो हम ये बना के खिलाएंगे, वो पहनाएंगे, आपके लिए टी शर्ट खरीदा है, आपके लिए ये खरीदा है, आपको वो खरीदा। 10 तरीके फलाना ढिमकाना जो है ना, जलेबी की तरफ बातें बनाएगी। जैसे ही वह पति आ जाए विदेश से और रह ले थोड़े दिन साथ में, तू मैं चालू, लड़ाई झगड़ा चालू। है कि नहीं? है, कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। इसलिए कमल बत्रा जी बढ़िया है, अहमदाबाद में रहो। कहाँ कहाँ गए? हैदराबाद। तो हैदराबाद में रहो, थोड़ा सा दूर रहो तो प्रेम ज्यादा रहेगा बढ़िया से। अभी अभी गए नहीं है, अभी तो जाना है अप्रैल में। इसलिए भगवान आपको भेज रहे हैं, थोड़ा प्रेम की वृद्धि हो। इसलिए भगवान के कार्य में चिंता मत करो। तो यहां पर देखो, भगवान ने गोपियों को इसलिए कहा, इसलिए भक्त भी भगवान का संग नहीं मांगते, भक्तों का संग मांगते हैं। गुरु जी के संग रहने से ज्यादा अच्छा है गुरु जी के चेले के साथ रहो, गुरु भाइयों के साथ रहो। तो गुरु जी के बारे में बात होती रहेगी, ये सेवा किया, वो सेवा किया, गुरु जी ने ऐसा, गुरु जी ने वैसा, गुरु जी ने वैसा, तो प्रेम बढ़ेगा। गुरु जी के साथ रह गए तो भैया, गुरु जी साधारण मनुष्य तो दिखते हैं। है? तो यहाँ पर ये सब देखो, ये सब बात जो है, ये सब भक्तों के गुण हैं। उसका कारण है, लॉजिक है, ऐसा कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब सार्थक बातें हैं। तो हाँ, तो आचार्यों ने कहा कि मार्कंड पूछा कि महाराज, ये मार्कंडे जी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े धर्मात्मा, महर्षि 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 वर्य, फिर ये माया, भगवान के उसी माया को क्यों देखना चाहते हैं? जिस माया से निकल चुके हैं उस माया को क्यों देखना चाहते हैं? तो देखो, भगवान के भक्त होते हैं ना, वो बड़े दयालु होते हैं, भगवान से अधिक दयालु होते हैं। मार्कंडे ऋषि माया को इसलिए देखना चाहते थे कि वो जीव को माया से निकलने का उपाय बताएं। भगवान की माया देखेंगे जब तो माया, जब कोई नर्क जाएगा, नर्क जाके आएगा तभी तो डराएगा लोगों को कि भैया नर्क में ये होता है। है? नर्क में कोई जाएगा ही नहीं तो आके डराएगा कैसे? तो लोगों को डराएगा ना, अरे नर्क मत जाना, वहां पे लोहा गर्म करके घुसा देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हम तो फिर नहीं जाने से कैसे बचे? भगवान का भजन करो, कंठी माला डालो, एकादशी व्रत करो, भक्तों का संग करो, धाम वास करो, नर्क में नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को तो नर्क के बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये साधु मार्कंडेय जी भगवान की माया देखना इसलिए चाहते हैं कि जीव को अनंत कालों तक माया से बचने का उपाय उनको पता चले। तो क्या माया को बचने का उपाय माया के अंदर घुसने से ही होगा? जी हाँ। क्या होता है, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। तो माया के बारे में ज्ञान तो है, नरक के बारे में ज्ञान तो है, लेकिन नरक में जाके कभी स्वाद नहीं लिया नरक का। तो फिर जो व्यक्ति, जैसे हमने कनाडा के बारे में सुना है, तो हम दूसरों को कहेंगे कनाडा ऐसा, कनाडा वैसा, कनाडा वैसा। तो हमारे बातों में जो दम है उससे अधिक दम रहेगा देवपुरी जी के बातों में, क्योंकि वो कनाडा में रह रहे हैं। तो वो जब रह रहे हैं और वो जो बताएं कनाडा के बारे में, वो ज्यादा ही इफेक्टिव होगा देन कि हम कनाडा के बारे में पढ़ के लोगों को बताएं।
है कि नहीं? तो प्रैक्टिकली जो है अनुभव करना चाहते हैं भगवान की माया को, इसलिए महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान को कहा कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, है कि नहीं? जब सभी जीव गोलोक धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, तो जीवात्माओं की इच्छा होती है, क्योंकि जब वैकुंठ में भी क्या होता है मालूम है? वैकुंठ में भी आपस में सबका शरीर, वैकुंठ में सबका शरीर चिन्मय रहता है, दिव्य रहता है, सबके चार हाथ रहेंगे, सबका भगवान की तरह ही सबका रूप रहता है वैकुंठ में। ऐसे ही गोलोक धाम में भी सबका शरीर भगवान के जैसा ही रहेगा, सब श्यामले रहेंगे, सब दो हाथ पर। तो क्या होता है वहां भी आपस में गपशप चलता रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ करके, इस पृथ्वी पे बैठ करके गोलोक धाम की बात सुनते पढ़ते हैं ना, गोलोक धाम में वो लोग यहाँ की बात सुनते हैं कि कृष्ण जाते हैं, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने ये राक्षस मारा, कृष्ण ने वो राक्षस मारा, कृष्ण ने ये बनाया, कृष्ण ने मौसम बनाया, कृष्ण ने फूल बनाया, नदियां बनाया, झाड़ी बनाया, वन बनाया, उपवन बनाया। तो ये सब बातें वहां भी कथा में चलती रहती है। यहाँ की यहाँ वहां की कथा, वहां की यहाँ कथा चलती रहती है। तो वहां बैठे जो जीव होते हैं, कभी कभी इच्छा हो जाती है जीव को, चला एक बार हम भी चल के देखे उस जगत को, माया को। जैसे ही वैकुंठ में यह कुंठा हृदय में आई कि भगवान की बनाया हुआ प्रकृति देखें, जीव को नीचे फिसलना पड़ता है। और अपनी इच्छा से हम फिसल गए नीचे। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना, वो क्रिश्चियन लोगों का क्या था, वो एडम 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 ने कहा कि भैया एप्पल मत खा, तो माना नहीं। उसको लगा कि एप्पल में कुछ जरूर गुण है, इसलिए मना कर रहा है, जाके खा लिया, फंस गया संसार में। ये ऐसा ही कुछ फिलॉसफी वो क्रिश्चियन वाले भी देते हैं। एडम स्मिथ। हाँ। तो जीव का धाम से जो नित्य निरंतर वास था, वहां से पतन होने का यही कारण था कि भगवान के जो माया का वर्णन सुनता है जीव वहां, तो वहां जाने की कोशिश करता है। जैसे हृदय में इच्छा हुई, कुंठा आया कि माया को देखना है, माया को देखना कुंठा होता है। तो भगवान को अंधकार को देखना क्या है, कुंठा है शरीर का, हृदय का। तो जैसे ही हृदय में कुंठा आया, तो बैकुंठ में नहीं रह सकते हो, जाओ नीचे। नीचे आए, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। क्या हुआ, माया के अनुसार ही हमारी दृष्टि हो गई। मतलब जित देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। लाली देखन मैं चला, सॉरी क्या बोले, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। माया को देखने आए थे, भगवान की माया की अद्भुत दृष्टिकोण को देखने आए थे, प्रकृति को देखने आए थे, और हम भी जड़ प्रकृति बन गए। अब यहां से संघर्ष शुरू होता है। अब जब एक बार गलती हो गई, अब यहां से निकलना है। अब ये फंस गए रैट ट्रैप में, माया की ट्रैप में फंस गए ना। हजारों हजारों योनियां, लाखों योनियां, अनंत काल तक माया फंसे रहते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, तो भगवान फिर शुद्धिकरण के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, ताकि भगवान की नाम जप और कथा सुनो। और जब कथा नाम जप से भगवान के प्रति प्रेम का उद्गार प्रगल्भ हो जाए, तब भगवान कहते हैं कम बैक। उससे पहले तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर अनंत काल से फंसे हुए जीव जो माया में कैसे होते हैं, शायद उसकी अनुभूति, उसकी शिक्षा के लिए आचार्यों ने कहा कि मार्कंडेय जी ने ऐसा किया। हालांकि मार्कंडेय जी कहीं माया में फंसेंगे नहीं, अभी भी नहीं फंसेंगे। सुनो, मार्कंडेय जी को माया में फंसाते नहीं भगवान, सिर्फ माया दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी माया देखना है, आप जो है मुझे अपना माया दिखाइए। सुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की स्तुति पूजा की और वरदान मांग लिया। भगवान भगवान मुस्कुराए, पहले तो मना किया, आप श्योर हो यही माया देखना चाहते हो, आर यू श्योर? बोले हाँ हाँ, मैं माया देखना चाहता हूं।
तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहे तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ, भगवान चले गए अपने धाम और मार्कंडेय मुनि चले गए अपने आश्रम। कहाँ आश्रम था? बद्रिक वन। बद्रिक वन में उनका आश्रम था और वहां पर चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में रह करके क्या कर रहे थे? निरंतर इस बात का चिंतन करते थे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। क्योंकि भगवान से मांगा था क्या? माया। तो अब वो बार बार उनको लगता था कि भगवान मेरी इच्छा, वरदान कब भगवान पूर्ति करेंगे? माया, माया को हमें देखना है, माया के दर्शन कब होंगे? तो वे अग्नि, सूर्य, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु हैं, जो उनका नित्य पूजन होता था, दर्शन होता था, मानसिक वस्तुओं से उनकी पूजा करते। कभी कभी तो हृदय की प्रेम में ऐसी बाढ़ आ जाती कि उनकी प्रवाह में डूबने उतराने लगते। इस बात को भी याद नहीं रहती कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। हृदय में ये बना रहता था कि माया का दर्शन कब भगवान कराएंगे। हुआ क्या? माया का दर्शन करा दिया भगवान ने। एक दिन की बात है, वो संध्या बंदन वगैरह करके नदी के किनारे बैठे थे। उनका आश्रम कहाँ था? कौन सी नदी थी? पुष्पभद्रा नदी। पुष्पभद्रा नदी किनारे मार्कंडेय जी बैठे थे, संध्या उन्ध्या उपासना वगैरह करके, और भगवान की उपासना में लीन थे। तभी उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा जोर से आंधी आई और उस समय आंधी के कारण भयंकर आवाज होने लगा। बड़े विकराल बादल, आकाश मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी, कड़कने लगी। मतलब, और आवाज कैसी आ रही थी? जैसे रथ में पहिया होता है, कट टप 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 टप, घर 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 घर, मोटी मोटी धाराएं बारिश की ऐसी पृथ्वी पे गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय जी ने देखा कि चारों ओर समुद्र का प्रलय आ गया है और उस प्रलय में वो क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठी हैं। पूरा भंवर एकदम ऐसे चक्कर काट रहा है। भयंकर ध्वनि जो कान को फाड़ दे, ऐसा उनको सुनाई दिया। मूसलाधार बारिश हो जाता है तो लोग सोचते हैं प्रलय तो नहीं हो गया। तो चारों ओर से समुद्र पृथ्वी को निगल लिया, समझे? और इस प्रकार से बाहर भीतर सब जगह क्या देखा? जल ही जल देखा। ऐसा जान पड़े कि पूरी पृथ्वी जल में डूब गया हो। आंधी खूब चल रही थी, बिजली चमक रहा था। मार्कंडेय मुनि जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई, ऐसा देखा। चारों प्रकार के प्राणी, जो उद्भिज, स्वेदज, अंडज, चरायु, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं ना, ये चारों प्रकार के प्राणी जो है व्याकुल हो रहे हैं। तब मार्कंडेय जी उदास हो गए और साथ ही बहुत भयभीत हो गए। मार्कंडेय जी के ऐसा, जो इतने मनवंतर से तपस्या कर रहे हैं, वो मार्कंडेय जी भगवान के इस मायामयी प्रलय को देख करके डरने लग गए, डर गए, समझे? उन्होंने देखा समुद्र की द्वीप वर्ष पर्वतों के साथ पृथ्वी को डुबो दिया है। यहां तक कि अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारों का समूह, सभी दिशाओं के साथ सब तीनों लोग जल में डूब गए हैं। उन्होंने देखा। यहां तो कोई व्यक्ति अपने घर को ही जल में डूबे देखे तो डर जाए। यहां मार्कंडेय जी को माया से भगवान ने दिखा दिया कि तीनों लोग डूब गया। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहां वहां वहां यहां भागने की, प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कोई सपने देखता है ना कि मैं डूब रहा हूं, ओह डूब रहा हूं, या कोई पीछे बाघ दौड़ रहा है या कोई मार रहा है। अब ये क्या किए, इतना मतलब बेचैन हो गए, अपने प्राण बचाने की चिंता करने लगे। जिन्होंने अपनी प्राण की चिंता कभी नहीं की भगवान के भजन में, अब भगवान की माया से उनको प्राण की चिंता हो गई। प्राण की चिंता, प्राण बचाने की चिंता किसको होती है? जो शरीर के स्तर पे होता है। वो सोचता है कि नहीं नहीं मेरा प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। मरने का डर किसको सताता है? जो शरीर के स्तर पे होता है। आत्मा के स्तर पे लोगों को मरने का डर नहीं सताता। जो ब्रह्मर्षि, जो ब्रह्मज्ञानी ऋषि आत्म स्तर पे आ चुके हैं, प्राण का चिंता ही नहीं है,
अब उनको प्राण बचाने की चिंता हो गई, इतना बेचैन हो गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। यही मार्कंडे मुनि है जो भूख प्यास के ऊपर, भूख प्यास को जीत लिया था, अब भूख प्यास से व्याकुल हो गए। बड़े बड़े मगरमच्छ देखा उन्होंने, बड़े बड़े देखा कि बड़े बड़े मगरमच्छ, तिमिंगिल मच्छ उनके ऊपर टूट पड़ रहा। जानते हो, एक मछली होता है व्हेल, व्हेल से भी बड़ा होता है तिमिंगल। वो तिमिंगल जो मछली होता है वो प्रलय के समय में उत्पन्न होता है। व्हेल तो साधारण समुद्र में मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रलय के समय होता है तिमिंगल। वो तिमिंगल मच्छ उनके ऊपर टूट रहा है और भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति सपन में बचाओ 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 बचाओ, हाथ पैर फिर बाजू बोला गया, ए क्या हुआ, क्या, उठा उठा, उठने के बाद मैं तो ओ ओ अच्छा ये सपना था। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो जैसे अब ये माया भी सपने की तरह देखने लगे, और उनको यहां तक कि हवा की झरोका और जो समुद्र की जो लपट थी, लहरें, लपट तो अग्नि की होती है, समुद्र की जो लहरें थी वो उनको घायल कर दे रही थी। भटकने लगे और जहां देखे अंधेरा हो गया। और जानते हो क्या हुआ, मतलब भटकते भटकते भटक इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए, डर के मारे बेहोश हो गए। महान ऋषि मार्कंडेय जी बेहोश हो गए हैं। डर के मारे आदमी बेहोश भी होता है, मालूम है। और इतना थक गए, भूख लग गई, जिन्होंने भूख प्यास से विजय प्राप्त कर लिया था उनको भूख लग गई। डर, कोई डरने वाले नहीं, 8 7 मनवंतर से भजन कर रहे हैं। उनकी ऐसी हालत हो गई, अब तो जो है बेहोश हो गए, थक गए। उनको यह भी ज्ञान नहीं रहा क्या पृथ्वी क्या आकाश। कभी भंवर में घुस जाते, अब तो उनका शरीर ऐसा बेहोशी में हो गया कि तैरने लगा, नीचे गिरने लगा, ऊपर उड़ने लगा, कभी व्हर्लपूल की तरह शरीर घूमने लगा चारों तरफ। अब शोक भी हो गया, मोह भी हो गया, दुख ही दुख दिखा उनको। सुख कभी हो तो कभी भयभीत होते, तो कभी मर जाते, तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें क्या मिला, बट सैकड़ों हजारों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। अब कहोगे अरे ऐसे कैसे। जानते हो, योग माया टाइम फ्रेम को बढ़ा देती है। योग माया क्या करती है, समय को बढ़ा देती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो वो हालांकि अपने तट पे क्या कर रहे हैं, अपने कुटिया पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान में ही चले गए भगवान की माया देखने के लिए। और करोड़ों हजारों साल वर्ष बीत गए, उन्होंने भगवान की माया में देखा। माया ऐसा है। मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। भटकते 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 उनको पृथ्वी मिली, और पृथ्वी के ऊपर एक टीला मिला। टीले के ऊपर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा उन्होंने। क्या देखा, बरगद का पेड़ देखा। और उस बरगद का पेड़ कैसा था, पत्ते बड़े हरे हरे थे, चौड़े चौड़े थे, बड़े लाल लाल शोभायमान हो रहे थे। और बरगद का पेड़ कौन से कोने में था, ईशान कोण पर उसके एक डाल थी। बरगद के पेड़ के ईशान कोण पर एक डाल थी, और उसमें एक पत्ते का डोना सा बना हुआ था। उसी पर बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था, और उसके शरीर ऐसी उज्जवल झांकी थी। भगवान के उस शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश से अंधेरा दूर हो रहा था। और शिशु कैसा, मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख पर सौंदर्य फुट रहा था, गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी, छाती चौड़ी थी, तोते की तरह चोंच के समान उनकी नासिका, सुघर नासिका,
भौएं बड़ी मनोहर थी, काली काली घुंघराली बालें थी, अलके थे, कपोलों पर लटक रही थी बाल। श्वास लगने से कभी कभी हिल जाती थी। श्वास जब जाता था आता था तो घुंघराली अलके हिल जाते थे। शंख के समान उनके घुमावदार कान थे। अनार की तरह लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा आश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भागों के समान तनिक लाल लाल सा था। बड़ा भयंकर, बहुत बढ़िया, मनोहर, है ना। नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ, सुंदर सुंदर उंगलियां, है। और भगवान क्या कर रहे थे? भगवान अपने दाएं पैर को, अंगूठे को उठा करके मुंह में लेके चूस रहे थे, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, अपने ही चरण कमल को चूस रहे थे। मार्कंडे मुनि ने पूरे प्रलय के जल में, उस अंधकार में ऐसे दिव्य बालक को देखा, जो जिनके शरीर से जो कांति थी वो अंधेरा दूर कर रहा था। उनको बड़ी, मार्कंडे मुनि तो बड़ी, अच्छा, भगवान को देखते मार्कंडे मुनि को होश आने लगा, थोड़ी थकावट दूर होने लगी, है ना। उनके हृदय कमल, नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस बच्चे को देख करके लगा कि जैसे मृत्यु के मुंह से निकल गए हों। उनको लगा कि यह कौन है, उनकी इच्छा हुई कौन है, और वह शिशु से ये बात पूछने के लिए थोड़े से डाल दिया, खिला दिया उसने। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो पूछते हैं, बालक से ही पूछते हैं कौन है। वो सरक करके गए उस छोटे से शिशु डोने के ऊपर लेटे हुए भगवान हैं, शिशु से ही पूछने के लिए गए। मार्कंडे मुनि कितना भी कोशिश किया, वो नहीं पहुंच पाए। वो छोटे से बालक के रूप में भगवान श्वास के साथ उसके शरीर में, और जैसे ही वहां पहुंच, मतलब कोशिश किए पहुंचने की, लेकिन पहुंचे नहीं। भगवान क्या किए, वो उनके श्वास के सहारे वो घुस गए उनके शरीर में, मार्कंडे जी के शरीर में, जैसे कोई छोटी मछली बड़े मछली के पेट में चली जाए। और उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हुए, मोहवश कुछ सोच विचार भी ना सके, कुछ समझ में नहीं आया उनको क्या हो रहा है। उन्होंने उस बालक के पेट में सब कुछ देखा, जैसे यशोदा माता ने भगवान कृष्ण के मुंह में देखा। अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों की गांव, अहिड़ों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, मतलब पंच महाभूत, भूत से बने हुए प्राणी, सब कुछ भगवान के पेट में देखा, जैसे यशोदा मैया ने भगवान के मुंह में देखा। सब कुछ विद्वान था, संपूर्ण विश्व न होने पर भी सत्य के समान प्रतीत हो रहा था। एक तरफ देखो बाहर तो प्रलय हुआ था, और अंदर देखो तो सारा विश्व वर्तमान था, मौजूद था। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी देखा जिसके तट पे उनका आश्रम था, उन्होंने अपना आश्रम देखा, और आश्रम में रहने वाले महर्षि ऋषियों को भी देखा। मार्कंडे जी ने प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते उस दिव्य चक्षु के श्वास, वो शिशु क्या हुए, दोबारा से श्वास से बाहर आ गए, जो अंदर गए थे वही बाहर आ गए। फिर जैसे ही वो शिशु बाहर आया, फिर से ये समुद्र के प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच वही पृथ्वी है, वही पृथ्वी के ऊपर एक टीला है, टीले के ऊपर बरगद का पेड़ है, और फिर से उसी शिशु को पत्ते पे सोया हुआ देखा। कई बार उन्होंने देखा। अब इस बार क्या हुआ, भगवान जो शिशु के रूप में है वो मार्कंडेय जी को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम चितवन से मार्कंडेय जी को देखते हैं, है कि नहीं। मार्कंडेय मुनि का यह शिशु रूप में भगवान के साथ यह शिशु रूप क्रीड़ा जो भगवान कर रहे थे, और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो ही चुके थे मार्कंडेय मुनि।
मार्कंडेय मुनि कैसे भी कोशिश करके बालक को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन भगवान तो योगियों के भी योगेश्वर हैं, सबके हृदय में छिपे रहने वाले भगवान हैं, योग के भी स्वामी हैं। मार्कंडेय मुनि पहुंचे ही नहीं, वहां से गायब हो गए भगवान। अंतर इस बार भगवान क्या हुए, भगवान उसके उनके श्वास से पेट में नहीं गए, गायब हो गए। जैसे अभागे लोग होते हैं ना, बदनसीब लोग, मेहनत करते हैं कुछ हाथ नहीं लगता है, वैसे ही मार्कंडेय मुनि को कहा कि इतना श्रम करने के बाद भी हैं, मिला ही नहीं उनको बालक। अब जब वह बालक अंतर ध्यान हो गया, समझे क्या हुआ, प्रलय का दृश्य भी चला गया, तत्काल नष्ट हो गया, बरगद का वृक्ष भी लापता हो गया। अब मार्कंडेय मुनि को होश आया, मार्कंडेय मुनि ने क्या देखा, अपने आश्रम पे बैठे हुए हैं। लो, मतलब अपने आश्रम पे ध्यान करके बैठे हुए हैं, और करोड़ों वर्ष का उन्होंने, वो जो प्रलय कालीन होता है ना, प्रलय कब आता है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, अर्थात 100 चतुर्युग के बाद, 14 मनवंतर के बाद प्रलय आता है। तो उस प्रलय को उन्होंने, उस हजारों करोड़ों वर्ष को उन्होंने अपने आश्रम पे ध्यान में देख लिया। कैसे भगवान की माया है। अब जब वो आश्रम पे बैठे, उन्होंने स्वप्न की भांति उनको सब कुछ, है कि नहीं, अब भगवान की वह दृश्य देख करके बड़ा मन मुग्ध हो गए। बार बार, कभी कभी क्या होता है, स्वप्न में डरावनी चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें जब व्यक्ति को कोई बचाने आता है तो लगता है हा, कितना आराम मिला, बच गए। तो स्वप्न में जो उन्होंने भगवान की माया जनित रूप में भगवान को देखा था, वो छवि इनको अभी भी याद है। जब वो छवि याद है, तब भगवान का उन्होंने क्या किया है, प्रार्थना किया है। जो छवि उन्होंने देखा है उसके बारे में बोल रहे हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोले मैं ऐसे बालक मुकुंद का मन से स्मरण करता हूं, जिन्होंने, जिनका दर्शन किया। कैसे, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट वृक्ष के पत्तों के डोने में लेटे हुए बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूं। क्या करता हूं, क्या क्या, करारविंदेन पदारविंदम, उनका हाथ, छोटे छोटे हाथ, पदारविंदम, उनके छोटे छोटे पैर, मुखारविंदम, हा हा हा, श्याम अल्क से, विनेशयंतम, बोले विनी वेशयंतम। आगे बोला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमें तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। उनको समझ में आ गया ये भगवान की माया थी। वही भगवान मायापति भगवान का दर्शन हुआ था। तब उन्होंने क्या किया, खुल के भगवान के सभी नामों के साथ भजन करने लगे हैं। हैं, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद वोचा, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखम शयाना निलयेन जेपी, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुंदरानि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुंदरानि, क्या, अरे हमारा जीवा हमेशा भगवान के सुंदर मनोहर नाम, क्या, कृष्ण,
वो चलता रहे जीवा पे, जीवा कृष्ण के नाम का भजन करते रहे। जीवे सदैवम भज सुंदरानी, नामानि कृष्णस्य मनोहरानि। और कैसे भगवान हैं, गोविंद कैसे हैं, भक्त भक्तार्थी, समस्त भक्तार्थी, भक्त के आर्त को अर्थात भक्त के दुख को विनाशनानि, विनाश करने वाले, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। देखो, सुख हो या दुख हो, सुखावसाने इदमेव सारम, सुख का सार ही, सभी सुख का सार है क्या, भगवान का भजन। दुखावसाने इदमेव गेयम, और दुख में भी क्या करने योग्य है, वो है भगवान का भजन। तो सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंदम दामोदर माधवेति। तो अगर देहावसान है तो भी जप करो भगवान का ही, दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वम, सत्वम हितम त्वाम परमं वदामि। आवरण येथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंडधरे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंदम दामोदरम माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर को गोकुलेश। देखो यहाँ राधा को श्री कृष्ण का वर बताया है, राधा को श्री कृष्ण का वर बताया है। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जीवे पिबस्वा अमृत में देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये श्री गोविंदम, गोविंद दामोदर स्तोत्र आया है मार्कंडे मुनि से। तो मार्कंडे मुनि ने कहा है कि मैं ऐसे ही बाल मुकुंद का दर्शन करता हूं, मनसाम स्मरामि, बार बार, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, करारविंदम पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयंतम। तो इस प्रकार से जो है यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब देखो 10वां अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। मार्कंडे जी को भगवान शंकर जी भी वरदान देते हैं। अरे अब शंकर जी वरदान क्यों देने आ गए हैं, भगवान का वरदान कम पड़ा था क्या। अब शंकर जी क्यों आए, मार्कंडे जी को दर्शन दी और उन्होंने वरदान दिया, तो इसके लिए हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज नहीं। यही मार्कंडे जी हैं जो लोगों को माया से निकालने के लिए माया की भक्ति भी मार्कंडे जी सिखाए। बोले कि थोड़ी सी माया की भक्ति कर लो, मतलब देवी की भक्ति माया मतलब देवी जी की भक्ति कर लो। कौन सी देवी जी, दुर्गा देवी जी। दुर्गा सप्तशती किसने लिखा, मार्कंडे ऋषि ने लिखा। मार्कंडे पुराण है ना, इसलिए एक पुराण में मार्कंडे पुराण भी है। तो मार्कंडे जी ने माया को देखा, उसका वर्णन मार्कंडे पुराण में है। अभी जो भागवतम में जो सुत गोस्वामी ने कहा, ये तो बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त है। डिटेल माया जो देखा उन्होंने, मार्कंडे पुराण को पढ़ोगे तो आप भी डर जाओगे, पढ़ते हुए डर जाओगे। क्यों, इतना भयंकर माया को देखा मार्कंडे जी ने। और तब माया देवी, दुर्गा देवी का उन्होंने स्तुति की है। मार्कंडे पुराण से निकला है दुर्गा सप्तशती, जो हर साल नवरात्रा में लोग करते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्यों, कहां से आया, मार्कंडे जी ने जब माया को देखा तो जब डर गए, तो अनायास दुर्गा देवी, माया देवी का भजन करने लगे। भगवान का तो भजन किया जब माया टूटा, जब उनको होश आया अपने आश्रम पे, अरे मैं तो क्या देखा क्या देखा, भगवान की माया देख लिया है। यही माया भगवान ने एक और किसको दिखाया मालूम है,
पुरंजन को दिखाया। पुरंजन मरा तो क्या बना? स्त्री बन गया। और फिर जब उसका पति मरा तो क्या हुआ? वो व्याकुल होकर रोने लगा। नहीं सॉरी, पुरंजन तो है ही, पुरंजन के अलावा एक और ऋषि थे, उनको ही माया दिखाया। नहीं, मार्कंडेय ऋषि को ही दिखाया। भागवतम में इसके जिक्र नहीं है, भागवतम तो बहुत शॉर्टकट है ना। पुराण में ये कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि को ही, मार्कंडेय ऋषि हैं या कौन ऋषि हैं, तो ऋषि को भगवान ने दिखाया कि क्या हुआ, वो मोहित हो गए, एक कन्या बन गए। कन्या बनने में उनके कई बच्चे हुए, उनके पति छोड़ के चले गए, पति देहांत हो गया, बच्चे के साथ वो रहे, बच्चे को ही पूरा जीवन बच्चों को ही पाला, बच्चे के ही बच्चे हुए। फिर वो देहांत होने के बाद फिर एक मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य मनुष्य शरीर में जाने के बाद फिर उन्होंने शादी की। तो ये माया का चक्र जो है ना, शादी ब्याह बच्चा, शादी ब्याह बच्चा, चलता रहा चलता रहा, ये चलता रहता है जन्म जन्मांतर तक। एक जन्म मिला है, प्रभुपाद जी की कृपा से ज्ञान मिला है, तो इस जन्म में तो बाल बच्चेदारी बीवी बच्चे छोड़ करके भजन कर लो। इसलिए अब विवाह कर लिए तो क्या करोगे? विवाह कर लिए तो विवाह को तोड़ो मत, विवाह में आसक्ति मत रखो, पत्नी में आसक्ति मत रखो, भगवान का भजन करते रहो। नहीं तो पत्नी में आसक्ति रखोगे, मरते समय पत्नी याद आ गई तो पत्नी तो पति बन जाएगा और पति पत्नी बन जाएगी। इसलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था होती थी, सन्यास की व्यवस्था होती थी कि पत्नी को छोड़ो जाओ। और मरते वक्त तो खासकर पति पत्नी को साथ में नहीं रहना चाहिए, बाल बच्चे को भी साथ में नहीं रखना चाहिए मरते वक्त। हाँ, बहुत सारे ऐसे साधु हैं। हाँ, मरते वक्त क्या है, वो एक भगवान की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। मरते वक्त क्या है, बच्चा साथ में रहेगा तो रमेश बेटा बचा ले, क्योंकि कफ पित्त बात अटैक करेगा, माया अटैक करेगी, शरीर की माया। तो डर के मारे क्या होगा, उसी को याद करेगा जो उसका अपना होगा। तो भगवान को तो अपना माना नहीं जिंदगी में, तो अपना क्या माना, बेटे को, कल्पेश। खैर आप कल्पेश को मत